डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है लेकिन क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत ही टफ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है और फिगर दे करके आपको दिखा रहा है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहता है 200 लट्ठों, 200 लट्ठा है मतलब कि लकड़ी का टुकड़ा है, वो समझिए, को ढेड़ी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली में 19, फिर अगली वाली में 18, इस तरह से आगे घटता जाता है। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए, ये हो गया एक, मतलब कि नीचे का लेयर, फिर दूसरे लेयर, फिर तीसरा लेयर। कहता है ये वाला जो है 20 लट्ठा है, फिर 19, फिर 18, फिर घटते जाएगा 17, 16, 15, 14, इस तरह से, ठीक है। लेकिन कुल लट्ठों की संख्या कितना है? 200। तो हम लोगों को निकालना है कि कितना लाइन लगेगा ऊपर। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 19 प्रश्न से AP लिख देते हैं डायरेक्ट। कितना है हमारा? 20, 19, 18, 17, इस तरह से हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कितना तक जा रहा है लेकिन ये पता नहीं है। और क्या दिया हुआ? SN दिया हुआ हमारा 200 लट्ठा है। हम लोगों को N फाइंड आउट करना है और जो नंबर ऑफ लट्ठा होगा उस मतलब उस पंक्ति में वो निकालना, मतलब AN निकालना। और D कितना हो जाएगा हमारा? 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इतना तो है। अब क्या है, सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं? SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इतना है हमारा। SN का वैल्यू 200 है, N पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। 2 इंटू A का वैल्यू कितना है? 20 प्लस N-1 इंटू D का वैल्यू कितना? -1। ये दो इधर आएगा 400, N 40 प्लस और माइनस, ये देखिए N और -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -N हो जाएगा। -1 इंटू में +1 हो जाएगा। 400 N 41 -N, इतना सही है। 400 41 N -N²। अब एक सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसी को इधर लेके आ जाते तो N² माइनस में है, इधर आ गया प्लस में। ये 41N और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? द्विघाती फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र से N इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस B का वैल्यू कितना है? -41। आप लोग जो द्विघात समीकरण वाला नहीं देखे चैप्टर, वो जाके देख सकते हैं। प्लस माइनस B², B का वैल्यू -41 है, -4 इंटू A का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू 400, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू -B प्लस माइनस B² -4AC डिवाइडेड बाय 2A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा ओरिजिनल। यहाँ पे ये हो गया हमारा 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ से देखिए 16 से 81 हो जाएगा, 41 इंटू 41, 41 4 एकम 4, 4 चौका 16, 16 से 81 हो गया -1600।
डिवाइडेड बाय 2। 41 प्लस माइनस 81 बच जाएगा हमारा, 81 का रूट 2। 41 प्लस 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, या 2 होगा ना। 41 माइनस 9/2, तो ये 50/2 25 हो गया, या 41 में से 9 गया 32, 32 16। ठीक है, ये या 25 होगा या 16। यहाँ से हम लोगों को n का वैल्यू आ गया, या तो 25 या तो 16। अब क्या करेंगे हम लोग, an फाइंड आउट करेंगे। an हमारा कितना होता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 25 पे a 25 कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए क्या है, a का कितना है 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1। ये 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। तो ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो लाइन लगाएंगे माइनस में, उसमें या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो है हमारा अमान्य हो गया, इसलिए यहाँ पे जो है ये अमान्य हो गया, n का वैल्यू 25। ठीक है, n इज इक्वल टू 16 पे a 16, a का वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1, तो 20 माइनस 15, यहाँ है ना 16 में से 1 गया 15, 15 इंटू -1 -15 5। तो ये हमारा पॉसिबल है कि 16 पंक्ति होगा, 16वां पंक्ति में 5 होगा। अतः यहाँ लिखेंगे, कंक्लूजन लिखते हैं, अतः कितना है 16 पंक्ति एवं 16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पूरा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ आगे थोड़ा सा दिमाग रखना है। अब देखते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। जैसे आप मैथ दौड़ खेले होंगे या कुछ भी, जहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं वहीं पे एक बाल्टी रखी हुई है, और क्या है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। बाल्टी रखा है, आपको खड़ा कर दिया गया है, ठीक है, और वहाँ से 5 मीटर पे एक आलू रखा गया। फिर दूसरा आलू क्या है, एक ही सिद्ध में 3 मीटर की दूरी पे रखा गया। फिर नेक्स्ट वाला जो है 3 मीटर की दूरी पे रखा गया। इस प्रकार 10 आलू रखे हैं, कितने 10। यहाँ देखिए, ये बाल्टी है, आप इधर से दौड़ रहे हो, 5 मीटर पे एक आलू रखा हुआ है, इसको उठाना है, फिर इसमें रखना है। मतलब कि एक पहला आलू को उठाने में और आने में कितना ये लग जाएगा आपको दूरी, 5 5 10, इतना समझ में आ गया। और दूसरा आलू क्या है, इससे 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ, तो दूसरा आलू को उठा करके फिर इसमें रखना है। ठीक है, तो दूसरा आलू उठाने में कितना लग जाएगा, 5 + 3 8, 8 जाने में 8 आने में 16 हो गया। फिर तीसरा 3 मीटर की दूरी पे रखा हो गया, 5 3 8 3 11, 11 जाने में और 11 आने में। इस तरह से हमारा 10 तो आलू रखा हुआ। कहता प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, जो मैं बताया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है।
और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मतलब समेशन निकालना है। आपको 20 में एक मतलब कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देना है। यहाँ पे ये बाल्टी है, यहाँ से 5 मीटर पे एक आलू है और 3 मीटर पे ये है, ठीक है। दूसरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 10 तक है। प्रश्न से दिया गया दूरी कितना होगा, 10 होगा। दूसरा कितना होगा, मतलब कि 5 3 8, 8 8 16। फिर तीसरा कितना होगा, ये भी 3 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से 5 3 8 3 11, 11 जाने में और 11 वापस आने में 22। फिर कितना होगा, यहाँ पे 3 और जोड़ दीजिए, 11 3 14, और फिर आने में 14 28। तो इस तरह से कितना चलता है, 10 टर्म होता है। यहाँ पे n = 10 दिया हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका जो अंतर है सबका सेम है, 6 का अंतर होगा। 10 से 16 के बीच में 6 का अंतर है, 16 से 22 के बीच में 6 का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा सेम रखा गया 3 मीटर का। 3 मीटर जाता है, 3 मीटर आता है, ठीक है। तो ये हमारा AP में होगा, और ये दूरियां AP है, ठीक है। अतः AP 10 16 22 28, ठीक है। तो यहाँ पे A = 10 हो गया, n दिया हुआ है, कितना आलू है 10, तो 10 बार आएगा जाएगा, ठीक है। और SN निकालना, कितना डिस्टेंस जाता है। जैसे S1 करेंगे तो 5 जाता है, 5 आता है, तो 10 हो गया कि कितना, अगर एक आलू को बोलेंगे कि उठा के लाने में कितना दूरी लगेगा, तो 10, तो SN निकाले ना। अगर दूसरा करते हैं, 5 3 8 जाता है, 8 आता है, 16। और देखिए अगर वेरीफाई करना है कि हाँ 16 ही कैसे हुआ, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि हाँ 16 है टोटल। SN निकाल के 16 हो जाएगा क्या, देखिए S2 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 2/2 A 2A करते हैं प्लस n-1 इंटू D, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2A का वैल्यू कितना है 10 प्लस 2 - 1 1 होगा, D का वैल्यू 6, 20 प्लस 6 26। देखिए पहला में 10 जा रहा है, दूसरा में 16 जा रहा है, तो दोनों को जोड़ करके कितना वो 26 हो गया। यहाँ पे देखिए एक पहले में जाएगा 5 5 10, पहला आलू में 10, दूसरा आलू में 5 3 8 और 8 8 16, 16 10 26। तो इस तरह से समेशन निकाल के ही इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो आएगा। तो आपको मैं सिर्फ ये बता रहा था कि समेशन ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि समेशन में ही आपका टोटल डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ सूत्र से लिखेंगे S n = n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अच्छा यहाँ D भी लिख देते हैं, कितना है 6। 10/2 2 इंटू 20 10 प्लस 10 - 1 इंटू 6, ये 5 बार में कैंसिल आउट होगा, 5 20 प्लस 54, यहाँ से 5 इंटू 74 हो जाएगा, 5 के 20, 7 35 2 37, इतना
मीटर होगा। अतः टोटल दौड़ी गई दूरी इज इक्वल टू 370 मीटर, आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसका थ्योरी पार्ट लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल ज़रूर देखिए, वो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।